साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो दोबारा सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यह पाया है कि जब भी कोई व्यक्ति कुंडली विश्लेषण के लिए आता है और मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ती है, मैं पूछता हूं कि भला ये रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ है। तो सुख शांति के लिए किया हुआ है, व्यापार के लिए किया हुआ है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। बिना कुंडली विश्लेषण के ही, बिना विशेषज्ञ की राय लिए, बिना ज्योतिष विज्ञान को नजर में रखे ऐसे ही उन्होंने धारण कर लिया। और कई बार तो वो गलत विश्लेषण करके धारण कर लेते हैं, तो सौभाग्य के स्थान पर वो दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है और कन्या लग्न में मंगल एक अति मारक ग्रह है। मंगल, जिसको कि कोरल भी कहते हैं, और अति मारक ग्रह है, इसलिए सर्वथा वर्जित है। लेकिन पूरा एपिसोड आपके लिए देखना आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर विपरीत राजयोग की स्थिति भी बनेगी। लेकिन आमतौर पर कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल मारक है, इसलिए धारण नहीं करना चाहिए। एक एक करके हम उसके परिणाम जान लेते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और एपिसोड देखने से पहले आप अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि जो बातें हैं उसका अंतिम निर्णय आप स्वयं कर सकें। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, अति मारक ग्रह मंगल यदि लग्न में ही विराजमान है, सर्वथा त्याज्य है, कभी मूंगा धारण नहीं करना है। मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, रक्त का कारक है, तो कई सारी तो ये बीमारियां आमंत्रित कर देगा। असम्मान, अनादर, बनते हुए काम बिगाड़ना, और जो चीजें स्थापित आपने की है उसका लाभ कोई और ले जाएगा। साथियों, यदि मंगल इस द्वितीय भाव में विराजमान हो, यहां पर भी धारण बिल्कुल नहीं करना है। धन से ये आपको तोड़ देगा, कुटुंब में असम्मान की स्थिति, परिवार में असम्मान की स्थिति, और बोल करके अपने कार्य बिगाड़ेंगे। यहां पर क्रोध जो है वो इतना अधिक रहता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने कार्य बिगाड़ देता है। साथियों, यदि मंगल स्वग्रही होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान है तो यहां पर जो है वो कुछ समय के लिए आप धारण कर सकते हैं। यदि आपने कोई बहुत बड़ा टास्क लिया है, महत्वाकांक्षा आपकी बहुत बड़ी है क्योंकि ये महत्वाकांक्षाओं का भाव है, रिस्क आपने लिया है क्योंकि ये रिस्क का भाव है, लेकिन उच्च समय पहनने के बाद ही जैसे ही आपका वो कार्य बन जाता है वैसे ही आप उसको निकाल दें, क्योंकि नहीं तो ये अन्यथा मेहनत भी आपकी बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि मंगल देव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है और मूंगा यदि धारण कर लिया है तो माता से कष्ट, माता को कष्ट, अपने घर अपनी गाड़ी का जो सपना है वो सपना ही बना रहता है, उल्टा कोई ना कोई चरित्र पर लांछन आपके अवश्य लग जाएगा।
साथियों, यदि मंगल उच्च राशि के होकर के यहां विराजमान हो जाए पंचम भाव में, एक तो मारक ग्रह ऊपर से उच्च राशि का यहां पर विराजमान हो गया, ऐसी स्थिति में भी आपको नहीं धारण करना है। ये संतान सुख से वंचित रख सकता है, संतान आपकी आज्ञा नहीं मानेगी, प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ा धोखा ये आपको दिलवा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप शेयर मार्केट या कोई भी आकस्मिक लाभ का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आकस्मिक लाभ की बजाय आकस्मिक हानि अवश्य हो जाएगी। साथियों, यदि मंगल देव इस छठे भाव में विराजमान है, गलती से भी धारण नहीं करना है, भाव भी गलत, मारक और है यहां पर कई गुना वो बढ़ गया है, स्थायी रोग लेकर के आएगा, ब्लड से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित कोई ऋण आप लेंगे ये जान करके कि इससे मैं ये इतना गुना पैसा कर लूंगा, वो ऋण के बोझ तले आप दब जाएंगे। शत्रुता तो ऐसे समझो कि हर दूसरा व्यक्ति आपसे शत्रुता ही निभाता चलेगा, अपमानजनक स्थितियां, चोट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा और कई बार तो छोटी बड़ी जेल यात्रा भी आपको करा सकता है। साथियों, यदि मंगल देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी नहीं धारण करना है। विवाह की इच्छा है, उम्र हो गई है, लेकिन ये धारण करने के बाद में फिर विवाह आप भूल जाइए। दांपत्य में यदि कड़वाहट चल रही है तो उसका ये पहना हुआ मंगल ही आपके कारण है। पार्टनरशिप की स्थिति को भी ये डावाडोल करने का कार्य कर देगा। साथियों, मंगल यदि स्वराशि के होकर के इस अष्टम मृत्यु के भाव में विराजमान है, यहां पर भी बिल्कुल धारण आपको नहीं करना है। ये ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ईश्वर को आप यही कहते मिलेंगे कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मुझे जिंदगी से ही मुक्त कर दिया जाए। कोई पुराने पाप बाहर आकर के वापस आपका सामना करेंगे, कोई 2 नंबर का कार्य जो है उसमें फंसने का कार्य, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की स्थिति, नशा, दुर्घटना, उसका भी व्यक्ति जो है शिकार हो जाता है। साथियों, यदि मंगल देव इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी धारण नहीं करना है। यदि धारण किया है तो भाग्य के रास्ते आपने स्वयं ही ढक दिए हैं, कभी वो भाग्य का उदय नहीं हो पाएगा। व्यक्ति जूझता ही रहेगा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, जितनी भी उसकी मीटिंग होगी उसमें से कोई भी उसके फ्रूटफुल नहीं रहेगी। साथियों, यदि मंगल इस दशम भाव में विराजमान हो और गलती से यदि मूंगा धारण कर लिया है तो पैतृक संपत्ति से वंचित करने का ये कार्य करेगा, झूठे लांछन और आरोप लगाने का कार्य करेगा। जिस पद पर है उस पद से भी आप उतर जाएंगे, नए पद को तो आप भूल ही जाइए। जीवन में अनुशासनहीनता और अस्त व्यस्तता ये लेकर के आ जाएगा। साथियों, मंगल यदि नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी आपको नहीं धारण करना है। ये आय को समाप्त करेगा, लाभ को समाप्त करेगा, हर एक मीटिंग में केवल दुर्भाग्य ये लेकर के आएगा। इच्छा पूर्ति का भाव है तो कोई भी इच्छा ये पूरी करने वाला नहीं है। साथियों, यदि मंगल देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी मंगल का आपको रत्न धारण नहीं करना है। खर्चों को ये बढ़ाने का कार्य करेगा। यदि आपकी उम्र 40, 45 या उससे अधिक है तो कई प्रकार के रोग एक साथ में ही ये लेकर के आएगा। एक रोग ठीक हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा खड़ा है। विदेश जाने की आपकी यदि नीयत है, मन है, तो उसमें भी ये रोड़े अटकाएगा। विदेश व्यापार यदि आप करते हैं उसको भी ये खराब करने का कार्य करेगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, डिप्रेशन, दुर्घटनाएं, रोग, इन सबको ये आमंत्रित करेगा। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा साथियों कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में तृतीयेश और अष्टमेश मंगल एक अति मारक ग्रह है, इसलिए इसका रत्न सर्वथा सर्वथा नहीं पहनना है। यदि पहना हुआ है तो उसको तुरंत प्रभाव से आप उतार दीजिए। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है, प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो गलतफहमी है वो आपकी दूर हो सके। साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है, ये कमेंट हमें प्राप्त हुआ है घनश्री अंतानी जी का, और आप पूछते हैं कि प्रणाम आचार्य जी, आशीर्वाद। घनश्री जी, मन पसंद से शादी के लिए एक दिवसीय सरल उपाय बताइए। दोनों में विरोधाभास है। एक तो आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, जो कि आसान बात नहीं है, उपाय चाहते हैं वो भी सरल, वो भी एक दिवसीय। ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए, जिस उपाय में आपने ये कमेंट किया है वो प्रॉपर उपाय है,
इसके अन्यथा भी कई उपाय हैं जिसके कारण आप जो शादी में व्यवधान आ रहा है या मनपसंद शादी में व्यवधान आ रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से वैदिक रीति से करें इसको, एक दो या ऐसे सरल के चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़े। और जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के किसी एक प्रश्न का निःशुल्क आपको उत्तर मिल जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेजें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।